राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। तो सबसे पहले आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जी ये दीपावली के दिन का ही व्लॉग है 31 अक्टूबर और कहीं कहीं तो 1 नवंबर को भी मनाया जा रहा है। हमारे पहाड़ों में उत्तराखंड में कहीं कहीं 1 नवंबर को ही मना रहे हैं। तो हम लोग यहाँ तो 31 को ही मना लिए हैं। तो दिवाली का ये ब्लॉग मैंने 2 पार्ट में बनाया हुआ है क्योंकि फिर ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाता है ना, इसीलिए। तो सुबह का टाइम है, सबसे पहले घर की साफ़ सफाई हो रही है। तो इसके बाद सारे काम शुरू हो जाएंगे मेरे। साफ़ सफाई से ही शुरू होता है। तो मॉर्निंग में थोड़ा सा आज लेट उठी थी मैं क्योंकि दीपावली की साफ़ सफाई में इतना ज़्यादा काम हो गया था ना मेरा। तो फिर थकान सी लग गई थी आज त्योहार के दिन भी। फिर मतलब धनतेरस में भी बहुत मतलब कितने दिनों से लगे हुए थे ना, थकान सी लग गई थी मुझे बहुत ज़्यादा। क्योंकि फिर त्योहारों में भी यही प्रेशर रहता है ना कि कौन मतलब सारे काम फिनिश करने हैं और थोड़े से स्वीट्स वगैरह पकवान जो भी है वो सब बनाने हैं। तो थोड़ा सा मतलब प्रेशर सा हो जाता है। तो कहाँ से शुरू करें, कहाँ पर ख़त्म करें, काम बड़ा हड़बड़ी सी हो जाती है। तो मैं सोच रही थी सबसे पहले झाड़ू पोछा से स्टार्ट कर लेती हूँ। इसीलिए तो मतलब त्योहार काम को देख कर ही अपना आप ही थकान सी हो जाती है इस दिन। तो अंदर बाहर सारा मैंने अच्छे से झाड़ू लगा दिया है सबसे पहले और अब मैं पोछा भी लगा ली हूँ। बाहर आ गई हूँ। सीढ़ियाँ तो बिल्कुल साफ़ हो चुकी हैं, वो मैंने पहले ही साफ़ कर लिए थे। बाकी फिर थोड़ा थोड़ा हर कोई भी करता ही रहता है। तो यहाँ पर मैं सब कुछ कर ली हूँ। इसके बाद झाड़ू पोछा के बाद अब मैं सीधे अंदर जाऊँगी। जो अंदर के काम है वो वाले स्टार्ट हो जाएंगे। तो यही है, अकेले होता है तो सारी घर की जिम्मेदारी, साफ़ सफाई, सजाना, डेकोरेट करना सब अपने ही हाथ में होता है ना, इसलिए प्रेशर ज़्यादा हो जाता है त्योहार के दिन। मतलब कि टाइम से हो पाएगा कि नहीं करके फिर, क्योंकि शाम की पूजा भी सभी सही मुहूर्त मतलब सही मुहूर्त में भी पूजा पाठ करना होता है, इसलिए सही टाइम पर काम निपटाना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बाहर लगा ली हूँ पोछा अच्छे से, फिर अब अंदर आ गई हूँ। नहीं तो फिर अंदर बाहर करने से ना पहले मैं बाहर लगा लेती हूँ अच्छे से, फिर ये लोग अंदर बाहर करते हैं तो बाहर की गंदगी सारी अंदर को ही आ जाती है, इसलिए बाहर मैं पहले ही साफ़ कर ली हूँ। तो फिर इसके बाद अब मैं अभी सोची नहीं हूँ आज कौन से पकवान बनाऊँगी करके। अभी थोड़ी देर बाद सोचूँगी, लिस्ट बनाऊँगी कुछ क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। तो यहाँ पर मैं नहा धोकर आ गई हूँ। चूड़ियाँ मैंने पहन ली हैं और थोड़े से मैं सोच रही थी कोई दूसरे इयररिंग्स मैं पहन लेती हूँ। और ये मेरे एक झुमके थे बहुत पुराने, तो इसी को ही पहन लूँगी। अच्छा लगता है ना तीज त्योहार में कुछ झुमके वगैरह, मतलब मुझे सूट में अच्छा लगता है। वैसे और टाइम तो बस लोअर और टी शर्ट में ही रहती हूँ मैं, डेली यूज़ वाले। तो हैवी इयररिंग्स होते हैं जो डेली यूज़ में तो उतने मुझे पहने नहीं जाते हैं, भारी हो जाते हैं और सूट भी नहीं करता है मार्केट की चीज़ें। तो फिर तीज त्योहार में पहन लेती हूँ। और ये सोने का मंगलसूत्र मैंने पहन लिया है और डेली यूज़ में मैं मार्केट वाला पहनती हूँ। यहाँ पर फूलों की टोकरी ला गई हूँ मैं, और ये कल ही ला गए थे तो अभी भी एकदम फ्रेश हैं फूल। तो फिर यहाँ पर अब मुझे इन सभी फूलों की बनानी है लंबी सी माला। एक डोर के लिए बनानी है, मंदिर के लिए भी बनानी है। फिर जितने बचेंगे उनको मैं रंगोली में लगा लूँगी और दरवाज़ों पर रख दूँगी थोड़े से। मतलब अच्छे लगते हैं ना फ्लावर डोर पर रखे हुए थोड़े से रंगोली के चारों ओर। देखते हैं कितने होते हैं, बस अभी तो इतने ही हैं, एक टोकरी ही लाए हैं फूलों की। तो फिर सबसे पहले यहाँ पर मैं माला बना लूँगी फूल की। और नाश्ता पानी वगैरह मैं झाड़ू पोछा लगाने के बाद ही बना ली थी और उसका मैंने रिकॉर्डिंग नहीं किया। तो इन लोगों ने खा लिया है खाना वगैरह। तो मैंने वही बनाई हुई थी, सब्जी और रोटी बनाई हुई थी मैंने। तो फिर मैं सोच रही थी मैं बाद में खाऊंगी क्योंकि मुझे ये वाले काम निपटाने थे पहले, फूलों की माला वगैरह, क्योंकि सही टाइम पर ये हो जाएगा ना, सही रहेगा। फिर और भी काम है मुझे बहुत, मतलब दीपावली के दिन पूरे दिन बिजी ही रहते हैं, इतने सारे काम हो जाते हैं। तो ये लोग खाना नाश्ता करके बाहर चले गए थे खेलने के लिए। तो फिर अभी मतलब ये लोग घर पर नहीं है, मैं अकेली हूँ, तो अभी काम करने के लिए अच्छा भी हो रहा है। नहीं तो फिर अंदर बाहर करते हैं तो ना डिस्टर्ब हो जाता है काम में, इसीलिए। तो फिर इसके बाद मैं फूलों की माला बनाने के बाद फिर देखती हूँ, फिर उसके बाद ही करूँगी मैं नाश्ता पानी जो भी है। टाइमिंग भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गया था, लगभग 10:30 तो हो ही गए हैं। तो माला बनाते बनाते मुझे 11 तो बज ही जाएगा। तो एक दरवाजे के लिए बन गया है, एक मंदिर में भगवान जी की फ़ोटो के लिए, और 2 फ़ोटोज़ के लिए बना ली है मैंने, एक दरवाजे के लिए बना लिया है। लंबा सा डोर में लगा दूँगी मैं।
और जो ताज़े फूलों की माला है ना, इसी से सबसे ज़्यादा रौनक आती है। भले आर्टिफिशियल कितने ही ले लो, लेकिन जो चमक रियल वाले फूलों से आती है ना, सच में उससे तो मतलब रौनक सी आ जाती है घर में। और थोड़े से गुलाब के फूल लाए हुए थे, तो उनसे ना घर में इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना सच में, लेकिन वो थोड़े से सूख गए हैं, कल ही ले आए थे ना इसीलिए। तो माला देख रही थी मैं, पहुंच रहा है नहीं करके, तो एकदम परफेक्ट बना हुआ है। तो मैंने थोड़ा सा अपने अंदाजे से देख ले, मतलब धागा अंदाजे से मैंने कट कर लिया था कि इतना ही होगा करके, तो एकदम सही आया बिल्कुल। तो एक माला बन गई है मेरी दरवाजे के लिए। अब बाकी मतलब मालाएं तो सब बन गई हैं, अब बस लगाना ही लगाना रह गया है। यहाँ पर धागा थोड़ा सा छोटा पड़ गया था शायद, तो मैं उसको अच्छे से एडजस्ट कर रही हूँ, तो यहाँ पर थोड़ी सी टाइमिंग लग गई थी। तो मैंने स्टूल रखा हुआ है नीचे। तो ये माला लगाने में ना इतना ज़्यादा हाथ थक जाता है ना, क्योंकि जो जिनकी लंबी हाइट होती है वो तो आसानी से लगा लेते हैं, तो हमको थोड़ा सा थकान सी लग जाती है ऊपर की ओर हैंड करते करते ना, इसलिए। तो यहाँ पर लग चुका है, देखिए कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। तो यहाँ पर एक लाइट वाली लड़ी लगी है, और एक शुभ दीपावली, और एक फूलों की, ताज़ा फूलों की माला मैंने लगा दी है। इसके बाद मैं आ गई हूँ मंदिर वाले रूम में। तो मंदिर वाले रूम में मैंने एक माला यहाँ पर के लिए बनाई है, मंदिर के लिए। एक यहाँ पर अच्छा लग रहा है ना, एक आर्टिफिशियल लगाया है मैंने, एक ये वाला। देखिए आर्टिफिशियल और रियल फूलों में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। रियल से मतलब एकदम चमक सी आ जाती है घर में, और खुशबू भी आती है, महक आती है बहुत अच्छी सी। और गुलाब के फूल सूखे हुए हैं, लेकिन फिर भी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना उनसे, सच में एकदम ताज़े होते, तो फिर तो घर खुशबू से ही महक जाता। अब मेरे पास गुलाब के फूल, मतलब गुलाब का प्लांट नहीं है ना ग्राउंड में, इधर साइड, हमारे साइड बहुत कम लोगों के नहीं है, मुझे तो दिखते ही नहीं है। तो मार्केट से लाए थे, तो रात में ही आधे गर्मी थोड़ा मतलब सूख ही गई, थोड़े वैसे वाले दिए थे उसने, पूरे फ्लावर जैसे नहीं, पंखुड़ियाँ टाइप दी थी, उससे भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो मैंने ये फ़ोटोज़ में माला लगा दी हैं, बाकी फूल मैंने मंदिर में रख दिए हैं ऐसे करके, तो अच्छे लग रहे हैं ऐसे रखने से भी। इसमें ना थोड़े ऑरेंज वाले फ्लावर हैं, और एक जो ये गेंदे का फूल है ना, येलो कलर का है। और जो येलो कलर वाला है ना, सच में इतना खूबसूरत लग रहा था ना येलो वाला। ऑरेंज वाले तो अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे येलो वाले ज़्यादा पसंद आ रहे थे, तो थोड़े से जो फूल वाला था उसने येलो भी डाल दिए थे। तो मैं सोच रही थी एक येलो वाली माला बना लेती हूँ अलग से, तो थोड़ी देर बाद बनाऊँगी मैं वो वाली। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं येलो वाली माला भी बना के ला गई हूँ। आप देखिए कैसा लग रहा है। एक ऑरेंज वाली माला दिखेगी आप लोगों को यहाँ पर, एक येलो वाली, कितनी अच्छी चमक आ जाती है सच में फूलों से। मतलब घर में ताज़े ताज़े फूल हो तो खुद ही तोड़ लेते, लेकिन मैंने अपने गार्डन में लगाए हुए थे। और वैष्णवी दुकान से आई तो इतने सारे चीज़ें लाई है, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये देखिए इसका खंचकड़ी और अनार, पॉप क्या क्या है ये, मगन, फुलझड़ी, अनार, घूम चक्री, पापा, बस। क्रैकर्स नहीं लाई है ये, क्योंकि चलाने से डरती है, बस अनार, फुलझड़ी वगैरह इस टाइप से लाई है। तो फिर अब मैं करती हूँ कुछ स्वीट्स बनाने की तैयारी, देखते हैं क्या बना। इसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में। किचन मुझे साफ़ करना है अब, क्योंकि अब मैं बनाऊँगी भगवान जी के लिए भोग की तैयारी करूँगी यहाँ पर अच्छे से पकवान। देखो क्या बनाती हूँ मैं, और टाइम हो गया है 12, तो मैं सोच रही थी दोनों काम साथ साथ कर लेती हूँ। तो मैंने एक प्रेशर कुकर में इन लोगों के लिए खिचड़ी बना दी है। तो आज थोड़ा सा शॉर्टकट ट्रिक अपनानी ही पड़ेगी, क्योंकि पूरा दाल चावल बनाने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा ना, तो फिर मैं दाल चावल ही बनाने में रह जाऊँगी, तो फिर पकवान कब बनाऊँगी, इसलिए मैंने खिचड़ी रख दी है इन लोगों के लिए। तो एक बर्तन में मैंने ले लिया है आटा, और उसमें थोड़ा सा सूजी डाल दी है। तो मैं आज बना रही हूँ आटे वाले चूरमा। मैं चूरमा के लड्डुओं का भोग लगाऊंगी भगवान जी को, मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं। तो मुझे मतलब सरल भी लगता है ये बनाना, और स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा पौष्टिक भी है आटा। आटे की चीज़ें तो अच्छी हैं, मैं मैदे की चीज़ें अब बिल्कुल भी नहीं बनाती हूँ। पहले बनाती थी, अब मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्थ को बहुत नुकसान करता है। ऑयली चीज़ें तो वैसे भी कम ही खानी चाहिए, लेकिन अब थोड़ा सा लड्डू वड्डू तो बनाने ही पड़ेंगे ना, तीज त्यौहार है। तो मैंने आटा लगा दिया है। तो चूरमा के लिए आटा लगाएंगे तो बिल्कुल रोटी हूँ जैसे रोटी के लिए बनाते हैं वैसा नहीं बनाना है, बस हल्का फुल्का ही गूँथ लेना है इसको बस। फिर इसके बाद इनकी बस हाथों से लोई जैसी बना लेनी है, बस दबाकर। ज़्यादा आटा सॉफ्ट नहीं बनाना है, मतलब इसको हार्ड ही रहने देना है। तो देखिए मैंने सारी लोइयाँ बना दी हैं इनकी,
और अब मैं इनको अच्छे से तल दूँगी। तलने के लिए मैंने लोहे की कढ़ाई ली है। ये मेरी बहुत पुरानी लोहे की कढ़ाई है, तो इसको ना मैं लोहे के बर्तन मुझसे संभाले नहीं जाते हैं, इसमें थोड़ा सा जंग लग जाता है ना, तो फिर मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ इसका। तो आज निकाला है ना, तो आप लोग का इसका कलर भी थोड़ा अजीब सा दिख रहा होगा, आज ही निकाला मैंने इसको। नहीं तो मैं या तो स्टील या एल्यूमिनियम का ही यूज़ करती हूँ। लोहे का जंग लग जाता है तो वो मुझसे सही नहीं हो पाता, पता नहीं क्यों, बहुत केयर करनी पड़ती है लोहे के बर्तनों की। तो फ्रेंड मैंने इनको तल दिया है, बस इतना कलर आने तक इसको तलना है, थोड़ा सुनहरा कलर आ जाता है तो जब, तो इसी तरह से मैंने सारे कलर सारे ये तल लिए हैं जो भी लोइयाँ बनाई हुई थी आटे के। इसके बाद इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी, तब तक थोड़े से जो काम है वो कर लूँगी। यहाँ पर थोड़ा सा साफ़ सफाई वगैरह कर लूँगी। ये देखिए ऐसा कलर आया हुआ है इनका, इतना गहरा कलर आना ही चाहिए ताकि अंदर भी अच्छे से पक जाए थोड़ा सा। तो इनके ठंडे होने तक मैं गुड़ को थोड़ा सा क्रश कर लूँगी, क्योंकि मैं चीनी का यूज़ नहीं करूँगी। गुड़ और आटे वाला चूरमा बना रही हूँ मैं। चीनी बिल्कुल अवॉइड करना है, चीनी की चीज़ें नहीं खानी है और मार्केट की चीज़ें भी ज़्यादा नहीं यूज़ करना है, मैदा भी यूज़ नहीं करना है, बस आटा ही यूज़ है इसमें। तो फ्रेंड्स जो मैंने बनाई हुई थी ना, उनको मैंने अच्छे से हाथ से क्रश कर लिया है, गुड़ को भी क्रश कर लिया है और जो आटे की लोइयाँ बनाई थी उनको भी हाथ से क्रश कर लिया है। हाथ से क्रश करने के बाद वो ठंडे हो चुके हैं अच्छे से। अब इनको मैं मिक्सी में अच्छे से पीस लूँगी, ज़्यादा नहीं, दरदरा सा होना चाहिए। ये देखिए एकदम दरदरा सा लुक आएगा इसका। अभी आप लोगों को दिखेगा, मैं सामने से कैमरा लगाऊंगी अभी, तो सामने से दिखने पर ही पता चलता है ना, वैसे बिल्कुल पता नहीं चलता है कि कितना आना चाहिए। ज़्यादा बारीक होने से ना उतना बारीक होने से लड्डू अच्छे से नहीं बन पाते हैं, तो दरदरा ठीक रहता है। ये देखिए सामने से मेरा कितना दरदरा बना हुआ है एकदम। मैंने इसमें थोड़ी सी सूजी मिक्स किया हुआ ना, उस वजह से इसका ज़्यादा अच्छा मिश्रण बना हुआ है। तो इसके बाद अब जो घी लिया हुआ था मैंने कढ़ाई में बचा था ना, उसमें ही मैंने जो गुड़ मैंने क्रश किया हुआ था उसको डाल दिया है। और गुड़ को इतना गर्म करना है कि ये ज़्यादा नहीं करना है, बस इसके पिघलने तक ही। इसको ज़्यादा करेंगे तो ना फिर लड्डू हमारे कड़क बन जाएंगे। बस गुड़ को इतना ही करना है कि वो पिघल जाए, बस तुरंत निकाल देना है। ये देखिए मैंने ज़्यादा गर्म नहीं किया है, गुड़ पिघल गया है, तुरंत गैस से निकाल के आटे के मिश्रण में डाल दिया है मैंने सीधे। अगर गुड़ ज़्यादा गर्म हो गया, पक गया, तो फिर लड्डू हमारे कड़क बनेंगे, वो अच्छे नहीं लगेंगे खाने में। हमको लड्डू चाहिए एकदम सॉफ्ट से, एकदम मुंह में पिघल जाने वाले ना, वो इस टाइप के। तो फिर यहाँ पर मैंने डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मिला रही हूँ मैं हाथ से। तो अगर मिश्रण गर्म है तो स्पून का ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो मेरा तो थोड़ा सा ठंडा हो गया था, तो मैं अब हाथों से ही कर रही हूँ। ये देखिए कितना अच्छा बना हुआ है एकदम, और इससे लड्डू अच्छे बढ़ जाएंगे। इतना मिक्सचर इतना अच्छा बना हुआ है। ये देखिए अब मैं एक एक करके लड्डू बनाऊंगी। इतना होने के बाद यहाँ पर मुझे लगभग बज चुका है, 3 बज गए हैं। तो मेरा एक काम तो कंप्लीट होने को है। यहाँ पर लड्डुओं का, भगवान जी का भोग तैयार हो गया है मेरा। ये देखिए सामने से दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, आटे का चूरमा। और मैं इसमें ना इस बार कुछ भी नहीं डाली हूँ ड्राई फ्रूट वगैरह। तो अगर आप लोग इसमें ड्राई फ्रूट डालोगे तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मेरे पास ड्राई फ्रूट ज़्यादा नहीं थे और मैं लाना ही भूल गई थी। दिवाली के काम में ना इतना ज़्यादा बिजी ना, सामान छूट गया, ड्राई फ्रूट लाना भूल गई। लेकिन ये बिना ड्राई फ्रूट के भी इतने टेस्टी हो रहे थे ना, सच में मुझे सबसे अच्छे लड्डू यही लगते हैं। एक तो आटे के बने हैं, ऊपर से इसमें गुड़ है, बिल्कुल बस घी होता है इसमें थोड़ा सा, तो अब इतना घी तो चलता ही है। बाकी जो और चीज़ें हैं मिलावटी, वो चीज़ कुछ भी नहीं है। स्वास्थ्य के लिए एकदम पौष्टिक से भरपूर। तो फिर ये इसी टाइप से मैं सारे लड्डू को बना लूँगी। ये देखिए इतने सारे बन गए हैं, थाली तो मेरी भर ही जाएगी, इतने बहुत हैं मंदिर में भोग लगाने के लिए। तो फिर ज़्यादातर घर की चीज़ें ही ठीक रहती है ना। और सबसे बड़ी बात है ना, त्योहारों में मिलावट बहुत ज़्यादा होती है इस टाइम पर, तो मैं कोशिश करती हूँ घर की बनी हुई चीज़ें ही बनाऊँ। तो फ्रेंड्स अब जा रही हूँ मैं मंदिर में मैंने सारे लड्डू वगैरह रख दिए हैं। इसके बाद मैं अब दूसरा वाला चीज़ बनाऊंगी। पुए होते हैं जो मीठे वाले पुए, मैंने सूजी ले लिया है, सूजी में मैंने डाल दिया है दही। ये वाला मैंने करवा चौथ के दिन भी बनाया हुआ था। तो ये मैं हमेशा हर तीज त्यौहार में बनाती हूँ मीठे पुए। तो इसको मैं थोड़ी देर भिगाने के लिए रख दूँगी, लगभग 1-2 घंटे तक। मैं शाम को ही बनाऊँगी इसको, अब सीधे अभी नहीं बनाऊँगी। चीनी डाल दी है, इलायची डाल दी है बस, और थोड़ा सा पानी, क्योंकि सूजी थोड़ा पानी सोख करता है ना। बस
बस इसको थोड़ा अच्छे से फेंटने के बाद, घोलने के बाद इसको अच्छे से रख दूँगी बस। तब तक इसमें अच्छे से ख़मीर बन जाएगा, तो पोहे काफ़ी अच्छे बन जाएंगे। अब जो किचन में सामान बिखरा हुआ है उसको थोड़ा सा समेटना भी है, थोड़ा साफ़ सफाई करना है यहाँ पर। और यहाँ ये 2 डब्बे हैं जो दही के हैं। तो फिर अब यहाँ पर किचन की साफ़ सफाई करने के बाद फिर मेरा और रूटीन शुरू हो जाएगा। मतलब कंटिन्यूस चल रहा है, मॉर्निंग से लगी हूँ मैं साफ़ सफाई में, अभी पकवान बनाने में। फिर इसके बाद रंगोली बनानी है, फिर पूजा का ही टाइम शुरू हो जाता है। मतलब बहुत बिजी रहता है दीपावली में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सारे बर्तन धुल गए हैं मेरे, लड्डू के भी, और जो मैंने लंच किया हुआ था, खिचड़ी वगैरह खाई थी ना, उसके भी बर्तन सब धो दिए हैं, किचन साफ़ कर दिया है। और यहाँ पर मेरी इतनी रंगोलियाँ बन गई हैं, ये देखिए, ये मैंने छन्नी से बनाई हुई हैं। वैसे मैं हाथ से बनाती हूँ, इस बार मैं छन्नी का ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इस बार थकान बहुत ज़्यादा लग गई है और टाइम भी कम है। तो मैं सोच रही हूँ हाथ से बनाऊँगी तो ना खुद से, उसके लिए बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैंने सोचा चलो छन्नी का ही यूज़ कर लेती हूँ, इसी से मैंने जल्दी जल्दी ही बना लिए हैं। मंदिर रूम वाला दहलीज है, यहाँ पर भी रंगोली बनाऊंगी मैं, और यहाँ पर भी ढेर सारे फूलों से सजा दूंगी। इसी तरीके से मैं जो फ्रंट वाला डोर है ना, मेन दरवाज़ा, वहाँ पर बनाऊंगी, और एक लिविंग रूम के बीच सेंटर में बनाऊंगी बड़ा सा, क्योंकि बाहर बच्चे ख़राब कर देते हैं ना, तो मुझे फ़ोटो शूट करने के लिए बीच में बड़ा सा भी चाहिए, इसलिए मैं लिविंग एरिया में अलग से बनाऊंगी। तो जी इतना तो हो गया है, और फ्लावर से सेट कर दूंगी। आगे कौन कौन से मैं रंगोली बनाऊंगी मैं आपको पार्ट 2 में मिल जाएगा, और आगे दीपावली में कैसे सेलिब्रेट करती हूँ सारे पार्ट 2 में मिल जाएगा आप लोगों को। तो इसमें व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ना, तो इसको मैं यहीं पर ही रोकती हूँ। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में दिवाली पार्ट 2 का व्लॉग लेकर बहुत जल्द। तो एक बार फिर से सभी को शुभ दीपावली, दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक सभी को राधे राधे।